होना जरूरी नहीं, दोनों में से एक उच्च का हो, एक स्वगुरु हो तो चलेगा। एक दूसरे को देखना चाहिए। ताकत शनि और गुरु में ही है। अगर ये लोग एक दूसरे को देखता होगा, बस हो गया, आदमी चिथड़े में से ऊपर जाता है। रैग्स टू रिच पिक्चर लाइन वालों की, बहुत लोगों की कुंडली में ये योग है, मैंने देखा है, बहुत लोगों की जिंदगी में मैंने ये देखा है। आप भी देखें इसको। आप मेरे बोलने से मान नहीं लेना चाहिए। ज्योतिष एक ऐसा चीज है कि कोई बोलता है उसको मैं आज भी नहीं मानता। मैं बिंदास जीता हूं। और मैंने अभी पहले ये भी देखा, ये चांडाल योग बहुत बूमा बूम कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं जोशी जी वीडियो बनाओ, ऑनलाइन जाओ, लोगों को डराओ। ये डराने का बिजनेस नहीं करना है। डराने का बिजनेस की बात नहीं है। आपको मैं गुरु का उपाय भी बोलता हूं। पहले थोड़ी ये सब चीजें तो समझे, जो बेसिक, जो लोग लर्नर है उनके लिए। मैंने लर्नर के लिए, बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छे वीडियो बनाए। वास्तुशास्त्र का मैंने बोला ऐसा, कोई भी घर आगे से छोटा और पीछे बड़ा हो जाए, वो गौमुखी घर है। वो घर बहुत पैसा देता है, मतलब आगे पैसेज रहता है। कोई कोई बैंक में होता है, कभी कभी रेलवे के काउंटर के इंक्वायरी में उधर होता है, ऐसा पैसेज होता है, फिर आगे होता है। बहुत लक्ष्मी आता है उसमें। और नॉर्थ फेस्ट बहुत लक्ष्मी आएगा। साउथ वेस्ट बंद कर दो, वास्तु का पैर है वो, पैर पे बैठने का और पूरा वास्तु कंट्रोल करने का। और ईशान्य थोड़ा ओपन रखो। उधर ईशान्य में किचन होता है। मेरे घर में पूरब में ही टॉयलेट था। जब तक टॉयलेट था तब तक मेरा कल्याण हुआ ही नहीं। जब मैंने दूसरा घर लिया, उसकी दीवार तोड़ दी, उसको इस तरफ कर लिया। मैंने ईस्ट का टॉयलेट को अभी बंद ही कर दिया, उसमें कड़ी मार दिया, बंद कर दिया। ईस्ट में टॉयलेट था। ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कभी आपको प्रसिद्धि मिलेगा नहीं, सम्मान मिलेगा नहीं जीवन में कभी भी। मतलब आपको उसका कोई उपाय ही नहीं है। ईस्ट का टॉयलेट का मैं ज्योतिष हूं, कोई उपाय कर नहीं पाया मैं उसका। फिर दीवार तोड़ा मैंने और इस तरफ दूसरा घर लिया, उसके साथ उसको कनेक्ट करके पूरा वेस्ट में टॉयलेट कर दिया और ईस्ट को बंद कर दिया। ईशान्य में आज भी मेरे घर में किचन, उसको पीला पट्टा लगा दो। अगर किसी के घर में ईशान्य में किचन है, ईशान्य दिशा में, मतलब आग है और ईशान वास्तु पुरुष का मस्तक है, उस घर का आदमी का खोपड़ी हमेशा खराब ही रहेगा, बहुत गर्म रहेगा। और ये फल काम करता ही है। अभी एक तो मैंने ड्यूअलिटी का भी बोला और फ्रेंड्स का भी बोला। कोई भी आदमी बोलता है कि मेरे को कौन सा आदमी फायदा देगा, हम ज्योतिष है, हमको पहली बात है कोई कुंडली दिखा देता है, यानी कि उसने अपने को बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत कुछ दिखा दिया। हमको वो समझ ही जाता है कि यह आदमी कहां जाके हमको धोखा देगा। तो पूरी कोशिश ये करने का कि अपने कुंडली से 9वां 10वां 11वां लग्न अगर मिल जाता है, 9वां लग्न आपको जतरा करा देगा। आपके संतान का संतान है वो जतरा करा देगा, आपका धर्म खोल देगा। कर्मस्थान का होगा आपका, समझो कर्मस्थान का मतलब आप काम धंधे वगैरह का आदमी हो जाते हो। जैसे षष्ठेश कर्मस्थान में हो, कर्मेश 12 में हो, तो बहुत बार नौकरियां जाते रहती है। तो आपको 10वां लग्न पकड़ लेने का, जो भी 10वां लग्न है उसके साथ पार्टनरशिप करो। 9वां 10वां 11वां लग्न से पार्टनरशिप करो, चलेगा। 7वां लग्न के साथ भी पार्टनरशिप करोगे तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट सप्तमेश अगर 6 8 12 में गया हो, सप्तमेश के साथ राहु केतु है, तो अपना ज्योतिषों का नाम खराब होता है। कितना भी अच्छा पत्रिका लेके आके भिड़ा दो उसके साथ, नाम हमारा ही खराब होगा। मैंने अनुभव से यह जाना है कि कुछ लोग वैवाहिक जीवन के लिए बने ही नहीं है। अगर आप उसको बनाने के चक्कर में बन गए तो आपका नाम खराब हो। पहले ही बोलने का ये भाव भग, ये ऐसा है, तुझा काय चालणार नाही। सप्तम 6 में मतलब आज की दुनिया में उसकी बीवी उसको कोर्ट के दरवाजे में ले ही जाएगी। सप्तमेश 12 में मैंने बहुत लोगों का देखा है, बीवी फॉरेन ले जाती, फॉरेन गया तो कि 12वां स्थान है, फॉरेन लैंड है। 9th हाउस इज ट्रैवलिंग, 9वें से चौथा स्थान मतलब फॉरेन का घर, 9वें स्थान से चौथा फॉरेन लैंड। तो जिसका भी लग्नेश गया ऐसा आदमी भी फॉरेन जाता है, अपने बर्थ प्लेस पे रहेगा तो जिंदगी भर लोगों को देता रहेगा। मैंने बहुत डॉक्टरों का लग्नेश 12 में देखा है, कर्मेश भी 12 में देखा है। लग्नेश 9 में हो, 9वें कर्मस्थान में हो, तभी भी आदमी फॉरेन जाता है। अभी अपने लोग, कोई भी अपने को ज्योतिषों को छोटा छोटा सवाल पूछता है, मी व्यवसाय करना की व नौकरी। जिस आदमी में दम नहीं है ऐसा सवाल पूछता है वो पहली बार, वो नौकरी ही करने वाला है। कर्मस्थान जो ज्योतिष को पूछ के कोई धंधा नहीं करता, सीधा सीधा गणित। दूसरा गणित ऐसा है कि आपका लग्नेश अगर कर्मस्थान में गया या कर्मेश लग्न में गया, मैं गुजराती हूं, मैंने बहुत बिजनेसमैन का कुंडली देखा है, सिर्फ बिजनेसमैन का ही कुंडली देखा है, समझ लो। लग्नेश कर्मस्थान में जाएगा या कर्मेश लग्न में जाएगा, ऐसा आदमी बिजनेस ही करता है, वो नौकरी नहीं करेगा। उसके हाथ में अगर नौकरी करता होगा तो बहुत बड़ा साहब होगा, उसके कंपनी में 10 हजार लोगों का वो बॉस होगा। अभी लग्नेश कर्मस्थान में कर्मेश लग्न में होगा तो, या कर्मस्थान को गुरु देखता हो, गुरु जहां भी देखेगा आपकी कुंडली में वो जगह वो अच्छा करेगा ही करेगा। गुरु को मैंने अच्छा ही देखा है। गुरु जब अगर 2nd हाउस में है, गुरु 2nd हाउस में है तो कर्मस्थान को देखेगा 9वीं दृष्टि से। गुरु 4th में है, कर्मस्थान को देखेगा 10वीं दृष्टि से। और गुरु 6वें स्थान में, वो भी कर्मस्थान को देखेगा। 6वें स्थान का गुरु क्या करेगा, कर्मस्थान को देखेगा, कर्ज बाजारी रखेगा, उसको 6वां गुरु है, वो भिखमंगा है,
इसको बोलता है भिक्षु की योग। अपने ब्राह्मणों की कुंडली में होता है 6वें स्थान में गुरु। भिक्षु की योग है, जिंदगी भर भीख मांगना पड़ेगा, भले चाहे करोड़पति हो तो भी भीख मांगना पड़ेगा। 6वां गुरु भिक्षु की योग अपने बहुत सारे लोगों को होगा। आप अनुभव से देखिएगा, ये 100% की बात है। और खुद का व्यवसाय करेगा, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, कर्मस्थान को गुरु देखेगा वही व्यापार करता है। और आपका मैंने बोला ऐसा लग्नेश जब भी अगर आपका बेटी का हो, सप्तमेश अगर आपने देख लिया राहु के साथ, तो धोखा होगा उसके साथ वैवाहिक जीवन में। उसका पति उसको 99% धोखा करेगा, बिना मैचिंग के उसका पत्नी का शादी नहीं करने का। पंचमेश अगर राहु के साथ है तो इसी अपनी बेटी हो तो वो भाग सकती है, भाग गई है, मैंने देखा है पंचमेश के साथ राहु हो तो। उसमें भी समझो मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न जरा ज्यादा टॉकेटिव, ज्यादा फ्लर्ट भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा बातें करता है। तो कोई भी उसको ऑफर कर देता है, प्रपोज कर देता है तो वो फंस जाता है। मिथुन लग्न की लड़कियों को फंस जाता है, लेकिन उनको हस्बैंड बड़ा आध्यात्मिक मिलता है, रिलीजियस मिलता है। अभी देखो मैंने एक तो बोला कि गोचर ट्रांजिट आपको लग्न से देखना है। अभी हम जो बातें करेंगे वो लग्न से बातें करेंगे। राशि से जो लोग देखते हैं, मैं समझता हूं वो लोग खुद अपनी कुंडली 90% नहीं देख रहे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं। बाकी अभी जिसको आर्ग्यूमेंट करना है वो फिर कमेंट बॉक्स पे भी लिख देंगे, चलेगा। ऐसे तो लोग लिखते हैं हमको। और मैं लगभग 4 लाख लोग नहीं 4.5 लाख लोग देखते हैं मेरे को, और वो लोग मेरे को बात भी बताते रहते हैं कि जोशी जी आपने बोला ये होता है, हमको रुक बोलते हो आप, हम रुक जाते हैं। मैं वो देखिए आपने वो बोला मेरे को नक्षत्र का, जो हमारी कुंडली से आपने बताया ऐसा कि वो 9 का है, जन्म, संपत, विपत, छेदपत, प्रत्यहरी, वो साधक, वो जो 9 का है उसको भी जरा एक बार ऑब्जर्व करें। उसमें 3रा, 5वां और 7वां जो नक्षत्र है अपने जन्म नक्षत्र से, मतलब अपनी राशि से जब चलता है तो उसको ऑब्जर्व करें। 3, 5, 7, 3, 5, 7 वो कॉम्बिनेशन में जब चलता है तो वो आपके गोचर का उस प्लेनेट को, और ज्यादातर लग्नेश ही अपनी कुंडली का हीरो है। अगर आप कोई और कुंडली में हीरो ढूंढने की कोशिश करते तो वो नहीं है। मकर और कुंभ लग्न को इसीलिए जीवन में तकलीफ आती है कि उसका हीरो ही शनि। शनि मतलब आप अगर जो कुंभ लग्न वालों को मैं वुमनाइजिंग से दूर रहने को बोलता हूं, मतलब व्यभिचार से, शुद्ध शब्दों में मकर कुंभ को बोलता हूं कि ऐसा काम करो ही मत, दारू भी पियो मत, क्योंकि शनि है वो दंडनायक। अगर लग्न में अगर आपका किसी के भी शनि हो वो डिप्रेशन में आ जाता है। लग्नेश 12 में हो डिप्रेशन में आ जाता है। शनि जैसा ग्रह हो, लग्नेश 12 में हो, कर्मस्थान को शनि देखता हो, जैसे लग्न में शनि हो, चतुर्थ में हो और अष्टम में हो, ऐसे आदमी को नौकरी पे से धक्के मार के निकाल देता है सेठ। मेरा इतना छोटा सा उम्र में ये कंफर्म अनुभव है कि उसको धक्के मार के निकाल देता है। सिवाय के देखो जो नेगेटिव है उसमें, आप मकर का हो, कुंभ का हो, तुला का हो तो वो उच्च का हो गया, कम से कम आप पर इतनी मेहरबानी करेगा कि वो आपको धक्के नहीं मारेगा। अगर आप प्रैक्टिकल हो जाओ और ये किसी अच्छे आदमी से सुन लो कि भाई मेरे नसीब में भगवान ने यही लिखा है, क्योंकि मेरा बॉस है मिथुन लग्न है, लग्न में शनि है, तो उसको एक जगह से धक्का मार के निकाला ही है। उसने मुझे बताया नहीं है, बट समवन टोल्ड मी कि जोशी जी उसको किक आउट किया है कहीं से। मैं बोला होगा यार, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो, आप ये पाप मत धो यार, जो आदमी हाजिर नहीं उसकी बात मत करो यार, ये निंदा है और निंदा करो ही मत यार, कम से कम हमारे सामने मत करो यार, दूसरों की निंदा करने से मजा नहीं। अब जो ज्योतिष को जानने लगता है, अपने अपने डर कर्मों से डरने लगेगा तो कुछ काम बनेगा। अब नक्षत्र देखिए, एक तो मैंने बोला षड वर्ग को भी ज्यादा टाइम मत खराब करो, मैं सिंसियरली बोलता हूं। षड वर्ग को कोई देखेगा होरा कुंडली में सब ग्रह या तो कर्क में होगा या सी में होगा, क्या साबित करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है वो? तो मतलब वो खाली एक वजन देखने के लिए, वो जो अपना बहुत बड़ा अपने को कैंसर हो गया तो डॉक्टर बहुत सारे रिपोर्ट देखते हैं, वो बहुत सारे रिपोर्ट है वो 16 वर्ग की कुंडलियां। हाँ, नवमांश को इग्नोर मत करो। मैंने बहुत करोड़पति लोगों का कुंडली देखा है, उसमें सभी ग्रह या तो सभी ग्रह नवमांश में स्वगुरु होते हैं, उच्च के होते हैं, होते ही है, या तो परिवर्तन प्राप्त करते हैं, परिवर्तन होते हैं। मतलब आई रेयरली, देखिए अभी जो ट्रांजिट चल रहा है अप्रैल का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट चल रहा है, मतलब शुक्र भी अपने घर में, गुरु भी अपने घर में। और मैंने बोला कि ये बहुत अच्छा टाइम है किसी को बच्चे को जन्म लेने के लिए। भले ये मई में अभी खतरा है गुरु राहु चांडाल योग का, बट अभी कभी कभी ऐसा ट्रांजिट बनता है। अब लोग हमारे पास मुहूर्त के लिए आते हैं कि मेरे बच्चे को वाइफ प्रेग्नेंट है, आप मुहूर्त दे दो। वो धंधा मत करो, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो औरत की जान पे आया होता है और तुम्हारे को खेल लगा है। वो खेल मैं नहीं करता, पैसे की बात नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूं उसको। हाँ भाई, एक ठीक है 12 साढ़े 12 बजे अगर आप मुहूर्त लेते हो 12:30 का, तो ब्रह्म अपना इसको विजय मुहूर्त बोलते हैं। सूर्य कर्मस्थान में, सूर्य का ऊपर वरदान है आपके, सूर्य कर्मस्थान में आ गया तो अति उत्तम है। सूर्य जिस पर राजा, जिस पर मेहरबान, गधे सा पहलवान। सूर्य ऊपर है कर्मस्थान का, सूर्य अपने मस्तक पे सूर्य आ गया, तो लोगों को ये भी नहीं समझता। तो मैं ज्यादातर पहली बात तो ना ही बोलता हूं। लोग फिर दशा देखते हैं, ये देखते हैं, उसमें वो औरत आप नहीं हो सकता ये, क्योंकि मैं इतना उसको चेक करता हूं तो कहीं ना कहीं फंसता है।
या तो वो बच्चा अपने बाप से षडाष्टक कर लेता है, अपनी मम्मा से षडाष्टक कर लेता है, या तो कहीं मेरे से ही कर लेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लफड़ा कर ही देगा वो बच्चा। तो ये हम देखते हैं। और देखिए, मैंने बोला कि साहब विश्वोत्तरी दशा भी बहुत जवाब नहीं देती, फ्रेंकली बोलता हूं। आज विश्वोत्तरी दशा भी वो एट ए ग्लांस में देखता हूं। एट ए ग्लांस मतलब देखिए, जो शनि की दशा है वो तो पत्थर तुड़वा ही देती। मैंने 19 साल वो शनि का दशा में, मैंने मेरा षष्ठेश कर्मस्थान में, षष्ठेश अगर कर्मस्थान में हो तो आपको शत्रु के साथ काम करना पड़ेगा। या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल में हो सकते हैं, षष्ठेश कर्मस्थान में मेडिकल में जाते हैं उनका भी होता है। और मेडिकल में जाना चाहिए था, मेरे को आयुर्वेद में जाना चाहिए था, शायद जिंदगी का कोई स्टेप चूक गया। मैथमेटिक्स से जीवन एक गणित है, वो कर्मस्थान में उच्च का गुरु भी है, तो जाता तो बड़ा अच्छा था, बट वो चूक गया मैं। विश्वोत्तरी दशा में भी लोगों देखो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जाते हैं और सत्यानाश करते हैं। मैं तो इसको सत्यानाश करता हूं। ट्रांजिट बहुत जवाब दे देता है। मेरे अगर वीडियो देखो और उसमें अगर आप ट्रांजिट को शनि के जन्म के राहु के ऊपर से शनि जा रहा है, शनि राहु पिशाच बाधा है। जैसे गुरु राहु चंडाल है, वैसे ये पिशाच है। गुरु जिस ग्रह के साथ, राहु जिस ग्रह के साथ होगा, राहु उसको खा ही जाता है, उसको जहर से भर देगा, गंदा कर देगा। तो ये ऐसा नियम ही है। और नक्षत्र भी जरूर देखो, कोई भी देखिए नक्षत्र में मैं ऐसा देखता हूं, मैंने बोला ऐसा कि जब भी गुरु के नक्षत्र में कोई ग्रह है तो आप पे कहर बरसाने के पहले थोड़ा सोचता है, मतलब इतना जहर बरसा नहीं देता। गुरु के नक्षत्र को मैं तीनों तीन नक्षत्र को अच्छे मानता हूं। राहु के तीनों तीन नक्षत्र एकदम थर्ड क्लास है। अश्विनी मघा मूल तो पूछो ही मत। अभी केतु को लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, केतु मतलब फकीर, आप समझ लो, केतु मतलब फकीर। और केतु किसी के लग्न में, मेरे लग्न में है केतु, केतु मतलब यूजलेस है। कहीं हर चीज के पीछे एक तो केतु माने झंडा भी होता है। आपके केतु अगर कहीं भी हो, संतान स्थान में हो, तो आपका बेटा बहुत बड़ा नाम कर देगा। आपका केतु आपके लग्न में, आपका बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत शौहरत होगा। लेकिन केतु आप भोग पाओगे कि नहीं ये बात छोड़ दो, क्योंकि केतु भोगेगा नहीं, वो बाद में उसको तिरस्कार हो जाएगा, उससे निकल जाएगा। केतु वालों को नजर लगता है। केतु मतलब आपको नजर लगता है। कभी भी अपना अच्छा चीज किसी को बताओ मत, खराब चीज किसी को बताओ मत। हमेशा गले में रुद्राक्ष पहनो, केतु किसी को हो तो। केतु मतलब फकीर। देखो केतु जिसको होगा ना लग्न में, वो आदमी ऐसा बोलेगा भाड़ में जान दे यार, मतलब वो पूरा कोई भी कितना भी थर्ड स्टेज पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। केतु मतलब आदमी को सताता है। और मंगल, जैसे लग्न में कोई भी आप कुंडली देखते हो, मैंने शुभ ग्रह बोला वृषभ तुला मीन, जिंदगी जीते ये तीन। और शुक्र हो लग्न में, कोई भी लग्न हो, भले कुंभ लग्न हो, मकर लग्न हो, जिंदगी बहुत मजेदार होगा। क्योंकि जो लग्जरी है ना वो शुक्र के पास है, वो गुरु के पास नहीं है। लोग भले कुछ भी बोलता है, वो गुरु के पास है ही नहीं। गुरु के पास ब्रह्मचर्य का पोर्टफोलियो है, ईमानदारी का पोर्टफोलियो है, अच्छाई का पोर्टफोलियो है, सच्चाई का पोर्टफोलियो है। अभी मैंने धनु लग्न है, मीन लग्न है, ये लोगों को बोलते हैं भाई मंदिर में जाओ, धनु लग्न है उसको बोलता हूं कि दूसरे धर्म के मंदिर में मत जाना। आप अगर समझो दरगाह में गए, चादर चढ़ा दिया तो चमत्कार हो जाएगा अगर आप धनु लग्न है तो। क्योंकि धनु लग्न को ऊपर वाला बुलाता है, अपनी तरफ बुलाता है, और गुरु है तो बुलाएगा ही उसको। उसका काम ही है लोगों को गाइड करना, ज्ञान बांटना। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ चीज है। और मैंने काफी चीजें ऑब्जर्व की है, बहुत सारा मैरिज मैचिंग का भी मैंने, देखिए आप लोग मैचिंग करते हैं, हम लोग चंद्र कुंडली से करते हैं भाई। 18 इसका चंद्र 18 पॉइंट, बात खत्म, वंदे मातरम। लग्न से भी मैच करो अगर आपको डाउट आता है तो। अभी अपने को डाउट आता है, किसी के सप्तम में शनि राहु देख लिया, बात खत्म है, वो अपना नाम खराब होगा। सप्तम में शनि राहु है, राहु मंगल है, सूर्य मंगल है, सप्तम में सूर्य किसी भी औरत को हो, बात ही खत्म है। वैवाहिक जीवन के लिए उसका पति उसको अगर एडवाइस करेगा तो 4 आदमी के बीच में लाफा मार देगा। फिर आपको अगर जो थप्पड़ बर्दाश्त करनी है तो उसको एडवाइस करो, नहीं तो मैं सप्तम में सूर्य वाली औरतों को यही बोलता हूं। तो आप कभी भी ये देखो ही जरूर कि लग्न से लग्न भी मैच करो। जैसे आपका लग्न का कौन सा नक्षत्र है वो देखो, उस लड़की का नक्षत्र देखो लग्न का, और उसको मैच करो। अगर उसमें अगर आपको 18 से ज्यादा पॉइंट नहीं मिलता तो उसको प्रणाम करो। एक नाड़ी हो तो भी हाँ नहीं। अभी दोनों का संतान स्थान में राहु हो, मतलब पत्नी को भी राहु संतान स्थान में हो, पति को भी संतान स्थान में राहु हो, तो समझ जाओ इनको या तो औलाद होगा ही नहीं, औलाद ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो मर जाएगा। अगर औलाद हो गया तो वो मर जाएगा, अगर मर गया नहीं तो ये नालायक हो जाएगा। ये दुबई चला गया, अमेरिका चला गया तो अच्छा है कि चलो भाई उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया। अगर नवम पंचम में पैदा होगा तो शायद फॉरेन चला जाएगा। अभी कभी कभी लोग पैसा इतना जमा कर लेते हैं कि भाई चला जाए फॉरेन तो ठीक है, नहीं तो उसको संतान का मृत्यु भी देखना पड़ता है। संतान स्थान, पंचम स्थान में राहु, मैं बहुत डरता हूं क्योंकि राहु इल्यूजन निर्माण करता है, भ्रम निर्माण करता है। आपको लगेगा ये चीज मुझे मिल ही जाएगा। और मैंने सीए का एडमिशन लिया, इसका मैंने ही गलती किया, इट इज माय मिस्टेक। दो एस्पेक्टेड बाय द जुपिटर, गुरु से दृष्ट था तो मैं देखो ज्योतिष भी फंस जाते हैं, हम भी फंस जाते हैं।
मेरा साधना ये इतना सालों का, ऐसा नहीं है कि मैंने इसका साधना नहीं किया। और कोई अगर बोलता है कि 2017 में मैंने ये वीडियो का यूट्यूब का चैनल डाला, 2017 के पहले मेरे को 500 रुपया किसी ने नहीं दिया, 500 रुपये। अभी आज लोग बोलते हैं जोशी जी आप घर पे आओ, ये वो बोलते हैं, बट आप वो वक्त की और झूठी बात है। 2017 के पहले भी मेरे पास इतना ही नॉलेज था, इतना ही नॉलेज था। लेकिन हाँ, ये पब्लिक तक जाने और लोग छुपा रहे हैं। मैं ऐसा बोलता हूं, मैं छुपा रहे लोग। आप किसी के पास भी अपनी कुंडली लेके जाओ, वो आपको जवाब नहीं देता, आपको जवाब नहीं देता। मेरे को बहुत लोग बोलता है जोशी जी ये ऐसा ऐसा। अरे आप भी वीडियो डालो, कमेंट में लिखो, कम से कम 10 आदमी तो दिखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। आप अच्छा है लिखते हो तो। और मैं तो ये देखता हूं जितने एस्ट्रोलॉजर्स है, ये लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं बहुत लोगों को मिला हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों को, आई कैन नॉट कोट देयर नेम्स। कोई जादू की छड़ी नहीं। ये लोग भी प्राइवेट में अपनी कुंडलियां मुझे पूछते हैं, मैं भी अपनी कुंडलियां उनको बताता हूं। ऐसा कुछ नहीं है मैंने अपनी कुंडलियां नहीं बताई। मैंने अपनी कुंडली भारतीय विद्यापीठ में जेब में रखी थी, एकदम फट गई, पूरे 4 टुकड़े हो गए उसके, इतने रखी। जो भी बोलता था उसकी फीस देता था, ऐसा फोकट में नहीं। बहुत सालों तक कुंडलियां दिखाया। और मैं आपको एक तो यही बोल रहा था कि आप जब भी मैचिंग करेंगे तभी परफेक्टली मैच करो। अगर आप ऐसा ही, जो लोग ऐसा ही चालू चिल्लम ज्योतिष मैचिंग करते हैं तो उसमें हमारा ही नाम खराब। और उसको पर्टिकुलरली ये सब चीजें, उसमें मेहनत है यार। मेरे पास कोई मैच लेके आता है तो मैं बहुत बार बोलता हूं यार नहीं मत करो यार। वो करते हैं यार, मनमानी करते हैं, क्योंकि दूसरे ने हाँ बोला है ना, तीसरे ने हाँ बोला है। हमने तो कुछ देखा है, हमारा अनुभव से देखा है। सब अभी कुंभ लग्न कोई भी हो, आपके जीवन में कुंभ लग्न है, सप्तम में सिंह राशि, तो ऐसी औरतों को मैं बोलता हूं रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ, रोज सुबह सूर्य को जल दो। सूर्य का 6000 मंत्र जपा, कुसुम संकाशम पूरा करो, काशपे महाद्युतिम वो तमोरिम सर्व पापग्न, वो मंत्र करके पानी चढ़ाओ सूर्य को रोज। और पति को कभी किसी के सामने एडवाइस मत करो, एटलीस्ट उसके घर के लोगों के सामने कुछ मत बोलो। अगर आप बोलोगे तो मार भी खाओगे। ये ऐसा ही है, प्राइवेट पर्सनल चीजें हैं ये। और कोई कुंभ लग्न है तो ये मैं बहुत करीब करीब से लोगों को देखता हूं। अभी स्वगृही मेरे डैडी का कुंभ लग्न में शनि था, सप्तम में सूर्य था, दोनों ही अपने घर में। लेकिन मैंने बहुत स्ट्रेस देखा, शनि सूर्य किसी की कुंडली में साथ में हो, युति हो या प्रत्युति हो, किसी की भी कुंडली में अगर आप देखते हो शनि सूर्य साथ में हो या सामने सामने, उसका या तो बाप की कुंडली चलेगी या तो बेटे की कुंडली चलेगी। और पप्पा जब तक रिटायर नहीं होगा बेटे का पहला बॉल गिरेगा ही नहीं। और अगर समझो मतलब शनि सूर्य में बाप बेटे में से एक का ही चलता है, दोनों का नहीं चलेगा। मतलब आपको उसको बोलना पड़ेगा कि या तो डैडी रिटायर हो जाना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। और वो श्रापित है, शनि सूर्य का कोई उपाय नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता शनि सूर्य का। बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से मैंने वो किया। अभी थोड़ा मैं ना पहले आपको ये बताता हूं, मैंने जो इसलिए मैंने इसमें लिख के रखा है क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, फिर घर जाके याद आएगा कि एक चीज भूल गया। अभी राहु गुरु का जो युति होगा, मैंने बोला इसमें अपने को जो